मैं फैजान को आपसे पहले से जानता हूं हादिया, उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। और ये चोरी वाली हरकत उसने पहली बार नहीं की, बचपन से ही चोर है वो गुस्से की तेज है ना, तो मैं भी गुस्से की तेज हूँ, उन्हीं की बेटी हूँ। अब देखिएगा, मैं भी कोर्ट जाऊंगी, एक अच्छा सा लॉयर हायर करूंगी और अपने हिस्से की जायदाद अपने नाम करवाऊंगी। अरे आप बहुत अच्छे लगेंगे, बस एक बार मेरे कहने पे पहन लें, बहुत हैंडसम लगेंगे आप। ओके, इफ यू से सो, पहन लेता हूँ। और मैं सोच रही थी कि मैं वो गोल्ड का नेकलेस पहन लेती हूँ जो आपने मुझे गिफ्ट किया। खदीजा, खदीजा जी। अरे भी आओ, वो खाना तैयार हो गया? जी बस हो ही गया, थोड़ा बहुत रह गया। आप फोन करके पूछो ना इनसे कब तक पहुंचेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में शाम तक पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि मेरी फिजा से भी बात हुई थी तो वो कह रही थी कि वो तो हॉस्टल में तैयार बैठी है, सिर्फ फैजान और हादिया का इंतजार कर रही है। चले तब तक तो हो ही जाएगा मुकम्मल। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। खाइए। भाई हादिया अपने शौहर के साथ पहली दफा आ रही है, ये क्या है? तो मैंने सोचा कि खाली हाथ बेचते बुरा लगेगा। अच्छा किया आप ले आए, मैं तो भूल गई थी, बिल्कुल जहन से निकल गया था। अब बस अल्लाह से दुआ करो कि फैजान को वो लाई हुई चीजें पसंद आ जाएं। तुम तो जानती हो कि उसकी पसंद कुछ मुनफरिद सी है। फिक्र ना करें, हादिया से बात हुई थी मेरी, बात करने के बाद बहुत तसल्ली हुई मुझे, बहुत खुश थी। कह रही थी कि फैजान का रवैया काफी बदल गया है, बहुत ख्याल रखता है हमारी बेटी का। उम्मीद है अब हमारी भी इज्जत करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हो। अरे भी वो हांडी तो जाकर देख लो, कहीं लग ना जाए। वाह फैजान, आप कितने हैंडसम लग रहे हैं इसमें। Really? हैंडसम लग रहा हूँ? Very uncomfortable. I think I should change. नहीं नहीं फैजान प्लीज, आज के लिए पहन लें, एक दिन के लिए मेरे लिए, फिर कभी मत पहनिएगा। मामा ने देखा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अरे वो तो है ही नहीं घर पे, अभी मैंने उनको जाते हुए देखा है। फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेट्स गो। चलिए। इतनी जल्दी नहीं जाएंगे आप, पहली दफा ससुराल आए, आज आपने हमारे साथ पूरा दिन स्पेंड करना है। अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि रात यहीं रुक जाओ, सुबह तुम्हें सफदर की ज़मीनें भी दिखा दूंगा और स्कूल का भी चक्कर लगवा दूंगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? नेक्स्ट टाइम, इस बार नहीं हो सकेगा। हादिया रुकेगी कुछ दिन, बल्कि जब तक चाहो तब तक रुक जाओ। हाँ तो ठीक है ना, आप ही के साथ आप भी रुक जाएं। अरे बेटा याद आया, वो सुना है तुमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी? जी अंकल, मुझे लगता है कि बिजनेस संभालने के लिए MBA ज़रूरी है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर तुम काम भी कर लो तो तुम्हें एक्सपीरियंस जो है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, और वो ये खाली कागज़ के टुकड़ों से बहुत बेहतर है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन मल्टीटास्किंग होती नहीं है मुझसे, मुझे प्रॉब्लम होती है उसमें। और वैसे भी शाम में मैं कोई कोर्स ज्वाइन करने का सोच रहा था, और असाइनमेंट्स होती हैं, ग्रुप स्टडीज़ होती हैं, तो आई विल बी क्वाइट बिजी। हाँ नहीं ये तो है। वैसे बेटा तुम्हारे रवैये में ये तब्दीली देखकर हमें बहुत खुशी हुई है, और रात बल्कि हादिया तुम्हारी बहुत तारीफें भी कर रही थी। अल्लाह तुम दोनों को
खुश और आबाद रखे। आमीन। फैजान भाई आप कबाब खाए ना, आपको पता है अम्मी के हाथ के कबाब ना पूरे हैदराबाद में फेमस है। नहीं थैंक यू, क्वाइट फुल और नहीं खा सकता। अरे खाना तो पड़ेगा ना आपको, इतने मजे के कबाब बनाए अम्मी। नहीं थैंक यू, बस हो गया। बेटे सब एहतमाम तुम्हारे लिए गया, कबाब लो ना। बस हो गई अब्बा। खाना तो हो गया बेटे, चाय बना दो। मुझे लगता है आप ही से ज्यादा अच्छी चाय ना कोई नहीं बना सकता, तो आप ही आपको बनानी चाहिए। हाँ वैसे ये बात तो है, आदिया बड़े दिन बाद आई है और आज दिल कर रहा है कि इसके हाथ की बनी हुई चाय पी जाए। उतनी देर मैं फैजान के साथ बैठ के कोई बातचीत भी कर लूंगा। ऐसे आज तो कमाल नहीं हो गया, ये फैजान भाई आपके साथ आने के लिए तैयार कैसे हो गए? मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने खुद ही कहा था चलने के लिए, सरप्राइज देना चाहते थे। वाकई? इसका मतलब खूब कंट्रोल किया हुआ आपने उन्हें, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। सच सच बताएं, कौन सा जादू किया है कि वो रातों रात ही बदल गए? मुझे देख के तो यकीन नहीं आ रहा, ये वही फैजान भाई हैं जो हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे और आज इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, और बल्कि काफी रोमांटिक भी हो गए। मैं देख रही थी, टेबल पे छुप छुप के आपको देख रहे थे। एमबीए में एडमिशन भी ले लिया है, मतलब मुझसे हो गया ये तो। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बहुत बदल गए हैं। तुम्हें पता है, कल वो मुझे लॉन्ग ड्राइव पर भी लेके गए थे, हमने साथ डिनर भी किया और उन्होंने मुझे शॉपिंग भी करवाई। वाह आप ही, फिर मुझे सच में आपके लिए बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे और फैजान भाई हमेशा ऐसे ही रहे। आमीन। अरे लड़कियों क्या हो गया, इतनी देर क्यों लग रही है? पता है ना अब्बा को नमाज के लिए भी जाना है। बस अम्मी अभी ला रहे हैं चाय। जल्दी करो, शाबाश। जी अम्मी। बेटा बताओ सफदर का क्या हाल है? ठीक है, उन्हें क्या होना है, ही इज परफेक्ट। नहीं वो मैंने सुना था कि नताशा की वजह से कुछ परेशान। सभी परेशान है उसकी वजह से। उसकी इस हरकत ने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। शी शुडंट हैव डन दिस। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हो सकता है कि जज्बात में आकर नताशा ने यह गलत कदम उठाया हो, लेकिन सफदर को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। यूं आंख कर देगा तो बदगुमान हो जाएगी। अंकल वो ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी। वो हम दोनों के साथ हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, थोड़े सख्त। खैर नताशा ने भी जो किया वो ठीक नहीं था। आई एम श्योर बाबा कहीं अच्छी जगह उसकी शादी कराते हो, गलत किया उसने। मुझे नहीं लगता कि आज वो आएगा। वो जरूर आएगा, उसने मुझसे वादा किया है, और एक दफा वादा कर ले तो मुकरता नहीं है। वादा तो तुमसे उसने ये भी किया था कि वो तुमसे शादी करेगा, तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। तो अब शादी करके मजे से अपने ससुराल में रह रहा है ना, उसे तो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। प्लीज मामा, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, आप मुझे मजीद डिस्टर्ब मत करें। शाह मेरी जान, तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारे भले के लिए सब बातें कहती हूँ ना। पता नहीं मुझे ये खौफ सा क्यों लगा रहता है कि फैजान तुम्हें धोखा देगा। वो इस बार मुझे धोखा नहीं देगा, मुझे यकीन है उस पर। अल्लाह करे कैसा ही हो। तुम कॉल करके मालूम तो करो कि कहाँ है वो, कि अपने ससुराल में बैठा क्या कर रहा है। बेटा वो फोन सुन लो, पहले भी तो बज रहा था।
दोस्त की कॉल है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है साथ। असल में असाइनमेंट करनी है हमें, उसकी सबमिशन डेट करीब है तो इसलिए इज कॉलिंग मी। कराची जा रहा हूँ, जाकर मिल लूंगा। ठीक है बेटा। अरे बेटा चाय तो लो। जी, मैं ऐसे इसको साइलेंट ही कर देता हूँ, डिस्टर्ब करेगा। Hey, I am sorry I'm late. तुम्हारा लेट आना कोई नई बात नहीं है फैजान। अब तो मुझे आदत सी हो गई है तुम्हारा वेट करने की। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा ससुराल में विजिट कैसा रहा? ओह, तो बस पैथेटिक एक्चुअली। रियली? व्हाई? यार उनकी मेहमान नवाजी, थे वेरी पुशी पीपल। मतलब भूख नहीं लग रही लेकिन खाओ, प्लेटें भर रहे हैं कि ये खाओ। बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई मैंने। उनका बस नहीं चल रहा था कि नवाला बना के मेरे मुंह में डालें। आई मीन आई डिडंट लाइक इट। किसका फोन है? हादिया। वो इस वक्त तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? पता नहीं। फैजान फोन मत उठाना, ये मेरा वक्त है तुम्हारे साथ और मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे साथ बैठे हुए तुम उस हादिया से फोन पे बातें करो। बात कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों कॉल कर रही है। खबरदार जो तुमने फोन उठाया, आई वोंट लेट यू टॉक टू हर। देखो नहीं उठाऊंगा, बार बार कॉल करेगी, डिस्टर्ब करेगी, बाबा को बता देगी एंड ही डजंट नो वेयर आई एम राइट नाउ। फैजान डोंट पिक। लेट मी टॉक टू हर। रमशा क्या हो गया? ठीक है मगर स्पीकर फोन ऑन करो। हो गया। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम, घर पहुंच गए आप? हाँ काफी टाइम हो गया। मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें बताना जरूरी है? कम से कम एक मैसेज तो कर देते कि कराची खैरियत से पहुंच गए हैं आप। मैं इतना परेशान थी आपके लिए। ठीक है, अगली बार बता दूंगा। तुम बताओ क्या कर रही हो? आपको मिस कर रही हूँ, बहुत याद आ रही है आपकी। लेकिन आपने तो कराची जाकर मुझे मुड़कर पूछा तक नहीं। नहीं, अभी तो छोड़ के आया हूँ तुम्हें। अब पेरेंट्स के घर हो, मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करूँ। यू हैव फन, जितने दिन रुकना रुको, मैं तंग नहीं करूँगा। नहीं नहीं, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, मैं बस 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। क्यों? आप जो नहीं है मेरे साथ। बहुत याद करती हूँ मैं आपको, आप मुझे मिस नहीं करते? हादिया, लेकिन मैं तो नहीं रह पाती अब आपके बगैर। लोग सही कहते हैं, निकाह के 2 बोल में बहुत ताकत होती है। 2 बिल्कुल अनजान लोगों को दिल के इतने करीब ले आती है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे आपसे इतनी मोहब्बत हो जाएगी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? फैजान, हेलो फैजान। कॉल कट कर दी। चलें ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके, हाँ लेट हो जाऊँ। चाय। थैंक यू। ऑफिस नहीं गए आप आज? आजकल लेट हो जाया करूँगा। मामू जान ने मुझे फैजान की जासूसी पे लगा दिया। वो कहते हैं कि ऑफिस जाने से पहले उस पर नजर रखो। वाओ, इंटरेस्टिंग। फिर तो आपको जाना चाहिए। मामू जान का भांजा, इस घर का नौकर नहीं। और उन्हें वाकई जासूसी करवानी है तो कोई जासूसी हायर कर लेते। मुझसे क्यों करवा रहे?
बुरी बात। जब मामू ने आपको टास्क दे ही दिया है ना, तो आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। क्या दूंगा उन्हें कि वो जाता है यूनिवर्सिटी, झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ बोलेंगे आप? सफा मजबूरी है यार। मतलब हालांकि मैं जानता हूं कि फैजान यूनिवर्सिटी के बहाने अपने दोस्तों के साथ जाता है, सैर सपाटे करता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? इसकी पर्सनल लाइफ है, उसके मामले में नहीं पढ़ना चाहता। भाई इस तरह तो आप मामू को नाराज कर देंगे। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? देखो फरमान, फैजान ऑफिस से दूर रहे तो बेहतर है। काम हम तो करता नहीं है, फारिग ही बैठा रहता है। उल्टा उसने होटल के अकाउंट से लाखों रुपए का घपला किया है मैनेजर के साथ मिलके। चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता यार। मामू जान को जवाब तो मैंने ही देना है ना। तो भाई आप ये सब बातें मामू को क्यों नहीं बता रहे हैं? कोई फायदा नहीं है यार, अब उसने अपने साथ मैनेजर को ही मिला लिया। दोनों मिलके लाखों रुपए हड़प रहे हैं। समझ नहीं आ रहा यार, बार बार मुझे इस बात का एहसास दिला रहा है कि वो मालिक का बेटा है और मैं एक मामूली सा मुलाजिम हूं। जो भी है, वैसे भाई बात तो सच ही है। मैं एक ईमानदार आदमी हूं, खुददारी से काम करता हूं। ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अच्छा है ना, अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे करेगा और क्या, मेरी जान सुकून में रहेगी। वैसे भाई आप मामू से इतनी बड़ी बात छुपाकर अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या फायदा है यार, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। और वैसे भी ऐसी बातें कभी भी छुपती नहीं है, आ ही जाती है। फिलहाल तो मैं इस बात पे खुश हूं कि फैजान आजकल ऑफिस नहीं आ रहा। अच्छा है दूर रहे, कम से कम मैं अपना काम सुकून से तो करूंगा। जान छूट जाएगी मेरी उससे। और मामा मुझे नहीं रहना अब इस मुल्क में। आई एम अ यूएस सिटीजन एंड आई वांट टू गो बैक टू यूएसए। खबरदार जो तुमने ऐसी कोई हरकत की जिससे तुम्हारे बाबा वापस से तुमसे बदगुमान हो जाए। बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि कुछ दिन चुपचाप तुम बैठी रहो और फिर मैं तुम्हारे बाप को मनाकर तुम्हारे पास लाऊंगी। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुमसे ज्यादा दिन खफा नहीं रह सकते हैं। अब चलो तुम्हारे बाबा के पास चलते हैं माफ़ी मांगने के लिए। तुम उनकी बेटी हो, वैसे कैसे तुम्हें जायदाद से आग कर सकते हैं? शेरी प्लीज, मुझे कहीं पे भी नहीं जाना है, स्पेशली तुम्हारे साथ। देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। ओ प्लीज जस्ट शट अप। देखो मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, मुझसे हो गई गलती। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम हर बात बात पे मुझे जलील करो। देखो मैं मानता हूं मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुमसे सब कुछ छुपाया मैंने, और मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाओ, मुझसे शादी कर लो। आई ट्रूली लव यू यार, मैं मर के भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा कभी। शेरी प्लीज चुप हो जाओ। I don't want to see your face and I don't even want to talk to you. जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है मैं यहाँ अपनी मजबूरी की वजह से रह रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। नहीं जा रहे ना तुम यहाँ से, मैं चली जाती हूँ। कहीं मत जाओ। हेलो फरियाद। हाँ वो तुमने बताया था ना कि तुम्हारे मामू एक फैमिली लॉयर हैं। प्लीज मुझे उनके पास आज ही लेके चलो।
मुझे बहुत ज़रूरी मिलना है उनसे। एक्चुअली 2 मसले डिस्कस करने हैं। एक तो मुझे शहरी से खुला लेनी है, दूसरा बाबा एक्चुअली उन्होंने मुझे अपनी जायदाद से आग कर दिया है, पर मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। उनको नोटिस भिजवाना है कि उन्होंने अपनी जायदाद से आग कैसे किया मुझे। चलो ठीक है, सी यू, बाय। ये शादी कोई बच्चों का खेल नहीं, आज की तो कल छोड़ दिया, भूल है उसकी। अगर वो ये सोचती है कि मैं उसे अपना घर दामाद बनाऊंगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपनी औलाद को आग तो कर सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई इंतहाई कदम नहीं उठाऊंगा कभी। सुन लिया तुमने? राजी, बेटा बड़ी देर कर दी आने में। जी अम्मी, ऑफिस में काम निकल आया था तो लेट हो गया। अच्छा, खाना लगवाऊं, खाओगे? नहीं, भूख नहीं है अम्मी। अब वो नताशा का कुछ पता चला? कोई उसकी खैर खबर? जी अम्मी, वो शहरी नाम का कोई लड़का है, बहुत ही दोगला इंसान है। मैंने मामू जान से रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज इस बारे में सोचें। अब उनकी मर्जी है वो नताशा को वापस बुलाते हैं या नहीं। मैं तो कहती हूँ कि सफ्तर को ना नताशा को माफ कर देना चाहिए। इतना खून है, आखिर कोई बाप कब तक अपनी औलाद से दूर रह सकता है? मैंने भी यही कहा अम्मी, मैंने भी मामू जान से यही कहा, मगर उनका ये जाती मामला है, जैसा उनको बेहतर लगे वैसा करें। हाँ बेटा, वैसे तो सफ्तर का पूरा हक है कि वह जो भी फैसला करे अपनी मर्जी से करे, लेकिन एक बाप होने के नाते उसे चाहिए कि जज्बात में आकर नहीं, समझबूझ के साथ फैसला करे अपनी औलाद के हक में। मेरी खास बात तो यह है कि मामू जान ने नताशा को अपनी जायदाद से आग करने का फैसला कर लिया। क्या? ये क्या हो गया सफ्तर को? अरे ये सफ्तर की जल्दबाजी है ना, इसे हमेशा बाद में पछताने पर मजबूर कर देती है। ठीक है रिया। अच्छा खैर, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज कर लो। जी। चाय पियोगे? मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं हमें बाद में। अरे एक तो ये लड़का ना बस। आप कब तक अपनी बेटी से गाफिल रहेंगे? अब तो लोग भी मुझसे नताशा के बारे में पूछने लगे, पूरी सोसाइटी में उसके बारे में बातें होनी शुरू हो गई हैं। बहुत जल्दी एहसास नहीं हो गया तुम्हें इन सब बातों का? तुम्हें अंदाजा भी है कि एक बाप पर क्या बीती होगी जब लोग उससे सवाल करते हैं उसकी बेटी के घर से जाने पर। उस दिन अलीम भाई का फोन आया था, जब उन्होंने मुझे उससे माफ कर देने के लिए कहा तो यूं लगा जैसे मैं जमीन में धंस गया हूं। मुझे लगता है कि अब मैं जिंदगी भर उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। आप सबको छोड़े अपनी बेटी के बारे में सोचें। अब वो घर आना चाह रही है, हम सबको बहुत मिस कर रही है, जिद कर रही है घर वापस आने की। के लिए सफ्तर, उसे माफ कर दें। अरे उससे कुछ नहीं हुआ, ऐसी इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है तुम्हें, तुम उसकी बातों में क्यों आती हो? मां हूं मैं उसकी,
मैं इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आ रही हूँ। मैं इतनी बेहिस नहीं हूं कि अपनी सगी औलाद की मुझे परवाह ना हो। बस कर दो शीना, हर वक्त अपनी नकम्मी औलाद की हमायत करना छोड़ दो और चुप रहो। अगर नताशा यहां आएगी ना तो शहरी भी यहां आएगा, और उस नकम्मे और बेकार लड़के को मैं एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो कब कह रही कि उसके साथ आएगी? वो तो उसे जान छुड़ाना चाह रही है, खुला लेना चाह रही है उससे। मैंने आपसे पहले भी कहा था वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं है शहरी में। क्या क्या कह रही है तुम? नताशा उससे जान छुड़ा रही है, उसे छोड़ना चाहती है? अरे उसने तो अपनी मर्जी से उससे शादी की। ये शादी कोई बच्चों का खेल नहीं, आज की तो कल छोड़ दिया, भूल है उसकी। अगर वो ये सोचती है कि मैं उसे अपना घर दामाद बनाऊंगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपनी औलाद को आंख तो कर सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई इंतहाई कदम नहीं उठाऊंगा कभी। सुन लिया तुमने? मगर अब मैं अपनी बेटी को उस जहन्नुम में नहीं रहने दे सकती हूं। वो लड़का किसी भी सूरत नताशा के काबिल नहीं है। छोटी सी जगह में उसको रखा हुआ है और कुछ काम भी नहीं करता है। वो जैसा भी है, उसकी पसंद है, हम क्या करें? उसने अपनी पसंद से किया तो निभाए। यहां आने के बारे में मत सोचे, और तुम भी उससे दोबारा मिलने नहीं जाओगी। मैं तो जाऊंगी, 1000 बार जाऊंगी। की तरह पत्थर दिल नहीं हूं कि बेटी का एक्सीडेंट का सुनने के बाद भी नहीं पिघली। अरे मामूली सा एक्सीडेंट था, तुम्ही ने कहा था चोटें ठीक होगी और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी है। लेकिन फिर भी सफदर, आपने उसको कॉल तक नहीं किया। उसने बहुत फील की है ये बात, बहुत इमोशनल हो रही थी, बहुत हर्ट है, बहुत अपसेट है। मुझसे नाराज होने का अब उसे कोई हक नहीं है। मैं उसे उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक वो अपनी गलती को तस्लीम ना कर ले। उसे तो अपनी गलती का एहसास बहुत पहले हो गया था। बहुत शर्मिंदा है वो घर वापस आना चाह रही है सफदर, लेकिन प्लीज अब आप उसे माफ कर दे। आप सोए नहीं अभी तक? पता नहीं फिजा, नींद क्यों नहीं आ रही मुझे। अच्छा, तो फैजान भाई को याद किया जा रहा है? हाँ शायद। शायद नहीं, पक्का। आपकी नींद ना फैजान भाई ने उड़ा दी है। हाँ, मुझे क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही है। बहुत बेचैनी सी हो रही है उनके बगैर। वाह भाई, बड़ी मोहब्बत करने लग गई आप तो फैजान भाई से। वो भी बहुत मोहब्बत करने लगे हैं मुझसे, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना कभी कभी शक होता है, अचानक से फैजान भाई कैसे बदल गए। हाँ, वैसे मुझे भी यकीन नहीं आता कि फैजान इतनी जल्दी इतना बदल गए, लेकिन शायद निकाह की ताकत ही ऐसी होती है कि दो लोगों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम कर देती है। अल्लाह करे कि फैजान भाई सारी जिंदगी आपका ऐसे ही ख्याल रखे, ऐसे ही इस रिश्ते की कदर करे हमेशा। आमीन। आमीन। चले, बहुत देर हो गई, अब आप सो जाए। उसे तो अपनी गलती का एहसास बहुत पहले हो गया था। बहुत शर्मिंदा है वो घर वापस आना चाह रही है सफदर, लेकिन प्लीज अब आप उसे माफ कर दे।
सामान तो मैंने सारा रख लिया है अम्मी। क्यों जा रही हो? 3 दिन ऐसे गुजर गए, पता ही नहीं चला। मेरा तो दिल भी नहीं भरा था। ये तो है अम्मी। वैसे मेरा बिल्कुल दिल नहीं है जाने का, मैं रुक जाती, लेकिन ज़्यादा छुट्टियाँ की ना तो पढ़ाई का हर्ज होगा और नेक्स्ट टाइम पे छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, इसलिए जाना ज़रूरी है। समझती हूँ, लेकिन मेरा तो दिल उदास होगा ना। क्यों अम्मी, क्यों उदास हो जाएंगी? आपकी दूसरी बेटी है ना, उनके साथ दिल लगाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ कराची चल रही हूँ। क्यों? तुम क्यों जा रही हो? जी अम्मी, मैं फैजान को सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी ना, और फैजान ने तो कहा था कि तुम्हारा जब तक दिल चाहे तुम रुक सकती हो। अरे अम्मी, जाने देना आप ही को, फैजान भाई को बहुत मिस कर रही हैं, और वैसे भी आपसे ज्यादा प्यार फैजान भाई से करती हैं, तो इसलिए उन्हें जाने दें। तुम चुप कर जाओ, हर वक्त अम्मी को मेरे खिलाफ करती रहती हो तुम। हाँ तो फिर थोड़े दिन रुक जाए ना अम्मी के पास। क्यों जा रही हैं? एक ना एक दिन तो जाना ही है ना, और तुम्हारे साथ कराची जाऊंगी तो सफर का पता भी नहीं चलेगा, और अम्मी अबू को भी तसल्ली होगी कि हम साथ गए हैं। अच्छा ठीक है, दोनों साथ ही चली जाओ, लेकिन अभी रुक जाओ। अब्बा आ जाए, उनसे मिलकर जाना, बस बाजार तक गए, आने ही वाले होंगे। हैं? चलें ठीक है। चलें ठीक है। मैं जरा बैक साइड पे रख देती हूँ। हो गया ना, सब कुछ रख लिया था? हाँ जी। कब जा रही हो वकील के पास? तुम्हें कैसे पता? आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हारी और फरियाल की बातें सुन ली थी। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। प्लीज मेरी जासूसी करना बंद करो। मैं तुम्हारे मामलात में इंटरफेयर नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ। आई डोंट नीड योर एडवाइसेस। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे मशवरों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा साथ दूंगा क्योंकि तुमसे प्यार करता हूं मैं। और नताशा, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर बेकार है बिल्कुल। एक अच्छा वकील करने के लिए पैसे कहां से लाओगी तुम? मामा से ले लूंगी, और वकील मैंने हायर कर लिया। बाबा को नोटिस मिल चुका होगा अब तक। इस तरह तो तुम उनको मजीद नाराज कर दोगी। ऐसे करने से तुम अपने हिस्से की दौलत गंवा दोगी। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर तुम्हारे बाबा के पास जाएंगे, उनसे माफी मांगेंगे। वो बाबा हैं तुम्हारे, ज्यादा देर तक तुमसे नाराज नहीं रह सकते वो। अगर वो जिद्दी है ना, तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। वो क्या मुझसे नाराज होंगे? मैं उनसे नाराज हूँ। ऐसा नोटिस भिजवाया ना, हमेशा याद रखेंगे। बाबा की कॉल है। हाँ हाँ, उठाओ फोन, बात करो उनसे। हेलो। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? आ गई आपको मेरी याद? लगता है आपको मेरे लॉयर की तरफ से नोटिस मिल गया है। शायद आप डर के फोन कर रहे हैं कि कहीं मैं अपना हिस्सा लेके मुल्क से बाहर ना चली जाऊं। क्या? लॉयर का नोटिस? क्या कह रही हो तुम? गुस्से में अगर आप मुझे आग कर सकते हैं ना, तो मैं भी आप ही की बेटी हूँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा हक लेने से आप तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। 1-2 दिन में मिल जाएगा आपको नोटिस मेरे लॉयर से। और आप जैसे खुदगर्ज बाप से ना मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। मर गई है आपके लिए नताशा। मैं तो उसे माफ करने का सोच रहा था, और ये मेरे ही खिलाफ कोर्ट में जाकर, नहीं, मैं
मैं किसी कीमत पर इसे और इसके बेकार शौहर को माफ नहीं करूंगा। ये इस लायक ही नहीं है कि इसे माफ किया जाए। इतनी ठोकरें खाकर भी इसे अकल नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? कहाँ थी तुम? इतने दिन गुजार लिए तुमने हैदराबाद में। यार सिर्फ 3 दिन के लिए तो गई थी। यार हमने तुम्हें इतना मिस किया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। हॉस्टल भी तुम्हारे बगैर बहुत सूना हो गया था। चलो कैंटीन चलते हैं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। मेरे ख्याल में 10 मिनट रह गए ना क्लास शुरू होने में। एक काम करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद कैंटीन चलेंगे। यार मुझे बहुत भूख लग रही है। ओफ अल्लाह, कितनी पेटू है ये, हर वक्त भूख 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 लगी रहती है इसको। मुझे लगता है तुम्हें मेडिसिन के बजाय ना रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कौन? वही तुम्हारा सच्चा आशिक। देखो तो बेचारा कब से बेचैनी से इंतजार कर रहा है तुम्हारा। तुम्हारा आते ही उसके चेहरे पे कितनी खुशी आ गई है। चुप करो यार, किस तरह की बातें कर रही हो? आई थिंक वो सीरियसली इन्वॉल्व है, वरना कॉलेज में खूबसूरत लड़कियां भरी पड़ी हैं, लेकिन वो नजर उठाकर भी नहीं देखता। वो तुमसे बहुत सच्ची मोहब्बत करता है। तुम इस चीप लड़के की हिमायत कर रही हो मेरे सामने, ये जानते हुए भी कि मैं एंगेज्ड हूँ। और इस लड़के की मोहब्बत की कसीदे मेरे सामने क्यों पढ़ रही हो? मेरा तो दिल चाह रहा है कि एडमिन को उसकी कंप्लेन करती हूँ, लेकिन अपनी इज्जत के डर से मैं खामोश हो जाती हूँ। अरे छोड़ो यार, क्यों उस बेचारे की कंप्लेन करके उसको कॉलेज से बाहर निकलवाना। तुम जानती नहीं हो शायद यहाँ हरेसमेंट की कितनी बड़ी सजा है। क्यों बेचारे का करियर बर्बाद करना है बिला वजह? हाँ तो वो भी तो मेरी इज्जत की परवाह नहीं कर रहा ना, तो फिर मैं क्यों करूँ? वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे फादर क्या करते हैं। क्यों? क्या मतलब क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम पर मरता है, तुम्हारे घर पर रिश्ता भेजना चाहता है? इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल पूछने? ये जानता भी है कि मैं एंगेज हूँ, उसके बावजूद ये इस तरह के सवाल पूछ रहा है। मैंने उसको बहुत समझाया कि तुम्हारा ख्याल वो अपने दिल से निकाल दे, लेकिन वो बहुत ढीठ है। पक्का आशिक है, वो तुमसे प्यार करता है। एक बार तुम उससे बात करके देख लो, हो सकता है कि तुम्हारे समझाने से उसको समझ में आ जाए। चाह रही हूँ मैं, मेरी क्लास से थोड़ी देर में मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? लड़कियां तो मैके जाके भूल ही जाती हैं कि उनको ससुराल भी वापस आना है, और तुम इतने चंद दिन में वापस आ गई। हाँ, वो मेरा दिल नहीं लग रहा था इसलिए मैं आ गई। कम से कम बता देती कि तुम वापस आ रही हो, तुम्हारे लिए गाड़ी भेज देती मैं। आखिरकार घर की बहू हो। मैं अकेले नहीं आई हूँ, फिजा मेरे साथ आई है। वो हॉस्टल चली गई और मैं यहाँ आ गई। एक्चुअली मुझे बगैर बताए इसलिए आना था क्योंकि मुझे फैजान को सरप्राइज देना था। सरप्राइज? इंटरेस्टिंग। खैर, जिसको तुम सरप्राइज देना चाह रही हो ना, वो घर पे नहीं है। कहाँ गए? मुझे बता के नहीं गया वो। चले, नो प्रॉब्लम, मैं उनका वेट कर लूंगी। सरप्राइज? इसे खूब फैजान ने इसको अपनी बोतल में उतारा हुआ है। ऐसी लड़के ना पूरी जिंदगी बेवकूफी बनी रहती हैं।